बिना सुहाना है हमदम। I'm dreaming in dreams bigger than me। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रियंकाज़ लाइफस्टाइल। यहाँ पे मेरा पूजा का सामान ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स और प्रसाद अलग रखा हुआ है और जो सुहाग का चढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे 2 टोकरी में कर ली है, बिकॉज मैं और मेरी भाभी यहाँ पे पूजा करने वाले थे। और मेरी मम्मी के साइड मम्मी जब भी पूजा करती हैं तो यहाँ पे चढ़ाने वाला काम नहीं करती हैं, तो यहाँ पे इसीलिए ये 2 टोकरियाँ थी जहाँ पे हम अपनी तैयारी कर रहे थे सारी पूरी। यहाँ पे प्रसाद भी हमने साइड में रख लिया था और यहाँ पे हमने तैयार भी होना स्टार्ट कर दिया था। तैयार होके मैं कैसी लगती हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लुक आप मेरा देख सकते हैं, तैयार हो गई। इस बार मेहंदी का कलर भी आप विदाउट फिल्टर देखिए मेरा कितना अच्छा आया था। इसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं यूज़ किया है और पूरी मेहंदी मेरी एकदम ब्लैक हो गई थी, पूरी अच्छी खासी मेहंदी। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा था। प्राइस तो रेट वाइज यहाँ पे ना गुड़गांव दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तीज त्यौहार पे तो खास कर ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये मैंने कुछ अलग सा लुक ट्राई किया था। ऐसे मैं बहुत कम इतना ओवर करके रेडी होती हूँ, बट अगर ओवर लग रहा है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बट मुझे तो खैर मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरे ज्वेलरी सेट का आपने वीडियो देख रखा होगा मैंने कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये अमेज़ॉन का ज्वेलरी सेट था। ये अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग अमेज़ॉन पे जा करके इसका भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साड़ी मेरी सरोजनी नगर की थी, चूड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी और ये सेट मैंने पूरा सरोजनी नगर से लिया था, जो मैंने बैंगल्स का सेट पहना हुआ है। यहाँ पे पूरी तैयारी होने के बाद यहाँ पे पूजा आरती के लिए हम आ गए थे। मंदिर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे घर पे पूजा आरती करते हैं, तो यहाँ पे भाभी मेरी आरती पढ़ रही है और हम लोग मम्मी, मैं और भाभी पूजा कर रहे हैं। पालनकारी ओम जय शिव कोई न गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुखदा पति पावे ओम जय यहाँ पे आरती होने के बाद मैंने यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद मैं चली गई थी। यहाँ से भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमें यहाँ पे मंदिर जाना था। यहाँ पे कुछ फ्रूट और फल चढ़ाने के बाद हम चल रहे थे मंदिर की तरफ, बिकॉज मंदिर में भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। हम कथा मंदिर में ही सुनने वाले थे। यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट लुक है अपने पूजा के सामान के साथ। मैं यहाँ पे थोड़ा पोज मार रही थी और पता है फास्ट में थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है तो थोड़ा सा डाउन फील होने लगता है एक टाइम के बाद, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ पा रहा था। तो यहाँ पे मैं बैठ करके खड़े होके हम पोज मार रहे थे। यहाँ पे मैं मेरी भाभी रेडी हैं और आप देख सकते हैं हम दोनों का ही लुक कैसा लग रहा है। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की डिटेल्स चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं इस पूजा विधि से रिलेटेड ये भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम आ चुके थे मंदिर में पूजा करने के लिए, बिकॉज मंदिर में ना इस समय पे बहुत भीड़ हो जाती है। हमने अराउंड इवनिंग में 7 बजे के आसपास यहाँ पे पूजा किया था।
मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होने के वजह से ना अब पूरा विधि से पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, बिकॉज सबको पूजा करना होता है। स्पेस उसी अकॉर्डिंग सब लोग एक डायरेक्शन से पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे ना स्पेस का इतना इशू होने लगता है कि पूजा जैसा हो पाता है हम वैसे कर लेते हैं। भगवान जी तो हमारी आस्था देखते हैं, हमारी आस्था, हमने कितना श्रद्धा से हम अपने पति के लिए पूजा रखते हैं, वही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जल चढ़ाना तो सबसे ज़्यादा शिव जी को पार्वती जी को जो हमने सुहागी चढ़ाया था वो सब चढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको लेना होता है। कई बार आप उसी समय भी ले सकते हैं, थोड़ी देर भगवान जी के पास छोड़ने के बाद आप वहाँ से ले सकते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि सुबह के टाइम ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के बाद कीर्तन के लिए हम लोग बाहर भी निकल के बैठने वाले थे, बिकॉज यहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था, पूजा भी होता है। अच्छा खासा यहाँ पे ना एक पूरा माहौल बना होता है तीज का, लेडीज मिल करके डांस करती हैं, पूजा करती हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मंदिर में हम काफ़ी देर बिताते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम 1 घंटे के अराउंड बैठते हैं, कथा सुनते हैं, उसका एक अपना मज़ा होता है। यहाँ पे पता है लगता है कि हमने तीज रखा है, हम कुछ आस्था वाली चीज़ कर रहे हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और कई लोग सोचेंगे कि मैंने सर पे पल्लू नहीं लिया, मैं ले रही थी लेकिन वो बार बार स्लिप होके नीचे फिसलता जा रहा था, तो इसीलिए एक टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया था कि कुछ नहीं, सिंदूर है, आस्था है मेरी उतनी, बार बार गिर रहा था, बार बार अगर मैं पल्लू ही ठीक करती रहती तो मैं पूजा कैसे करती। तो यहाँ पे पल्लू नीचे चला गया था तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया था। और यहाँ पे शिव और पार्वती जी के मैं चक्कर लगा रही थी, जैसे 7 फेरे होते हैं तो वैसे यहाँ पे हमेशा गोल घूमा जाता है। तो 2 बार यहाँ पे चक्कर लगाने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर कीर्तन के लिए। वहाँ पे भी हम कुछ देर बैठे थे जहाँ लेडीज अपना गाना संगीत कर रही थी, तो वहाँ पे सुनने के बाद बिकॉज गर्मी भी काफ़ी होने लग गई थी, एकदम से ना काफ़ी गर्मी भी होने लग रही थी, तो उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा कथा भी सुनते हैं। तो आगे का वीडियो आप मेरे वॉइस ओवर के बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ और जिसके कारण से थोड़ा प्रसन्न हो और फल विशेष प्राप्त हो और ऐसी बताने की कृपा करें कि मैं आपके पत्नी के प्रति गवाह से हूँ। ये जगत के स्वामी आप आदि हद हद से रहते हैं, आप मेरे पति के सिद्धांत अथवा पुण्य के गवाह से। शंकर जी बोले, हे देवी, सुनो मैं तुम्हें यह उत्तम व्यक्त करता हूँ, तुम परम गोप्रिय एवं मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जैसे कि तालाब में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और मनुष्यों में ब्राह्मण और सभी देवताओं में विष्णु और नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ सभी समझे जाते हैं, वेदों और सर्व स्मृतों को शास्त्रों में कहा है। तो ऐसे एकाग्र मन से स्मरण करो, इसी नृत्य के प्रभाव से ही तुमने मेरा आज आत्म प्राप्त किया है।
तो मेरी परम यह हो, इसी कारण यह इशारा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और हस्ता नक्षत्र हो, उसी दिन इस के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप हो जाएंगे। ये देवी सुनो, जिस महान व्यक्ति को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, पर सबका सब पूरा बेतान मुझसे बंद हो। तो श्री पार्वती जी बोली, भगवान क्या सर्वोत्तम व्रत मैंने स्वीकार किया था, यह सब है महेश्वर में उसे शुभारंभ कर रहे हैं। एवं चित्त विचित्र विज्ञानी पशु वहाँ चलते रहते हैं। गांधव शिव चरण एवं ग्रह विषय लोग वहाँ घूमते रहते हैं। गांधव जन गायन करने में मगन रहते हैं। नाना प्रकार की वीणियां मणियां तथा सोने की ऊंची ऊंची धुतियां रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श है, विकार है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की दिवन से वह सदा शब्दवान रहता है। फिर 64 वर्ष पर्यंत रहता है। ये पार्वती तुमने वहीं पर अपना बाल अवस्था में 12 वर्ष पर्यंत स्वयं जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो और आपके आगमन का भी यही सुविधा है, तो मैं अपनी कन्या को करूँगा। यह सुनकर नारद जी को वहाँ से करना ध्यान होगा। शंख चक्र गदा तब लहरी श्री भगवान जी के पास पहुंचे। नारद जी ने बोले कि हे देव आपका विवाह तो निश्चित हो जाए। यह कहकर देव नारद को चले आए। उधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री रोजी से प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ और विलाप करने लगी। उसे इस प्रकार दुखी हो विलाप करके शंकर ने देखा और पूछने लगी, हे देवी तुम्हें क्या दुख हुआ है, तुम मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से सुख होगा मैं वही निश्चय करूँगी, यही उपाय करूँगी। पार्वती बोली सकी मुझे। यहाँ पे कथा सुनने के बाद हमने मंदिर में सारे भगवान जी के दर्शन किए, बिकॉज ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक भगवान जी की पूजा करें और बाकी की नहीं करें। तो यहाँ पे हम सारे भगवान जी के दर्शन कर रहे थे। यहाँ पे कृष्ण जी, कान्हा जी, राधा जी, राम जी, सब भगवान जी एक ही मंदिर में होते हैं। तो यहाँ पे हम सभी के दर्शन कर रहे थे। इसके बाद पूजा करने के बाद हम घर चले गए थे, बिकॉज काफ़ी थक गए थे और काफ़ी ना थकावट सी फील होने लगती है पूजा के बाद। यहाँ फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने सुबह का पारण किया। यहाँ पे हमने प्रसाद खाने के बाद अपना व्रत खोला। यहाँ पे आरती करना बहुत ज़रूरी होता है पूजा के बाद ना। हमेशा मेरी भाभी ही आरती करती है ज़्यादातर घर में। तो यहाँ पे आरती करने के बाद मैंने भी पूजा किया और अपना पूजा संपन्न किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द प्रियंकाज़ लाइफस्टाइल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।